हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हीना, आपकी रीजनिंग फैकल्टी। आज हम करेंगे डायरेक्शन का टॉपिक। मैंने आपको स्टार्ट करवा दिया था, आज इसके हम नेक्स्ट टाइप कर रहे हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1, इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट एंड सो ऑन, व्हाट विल बी वेस्ट बिकम। देखो सबसे पहले मैंने आपको चार्ट इसका बताया हुआ है, कैसे बनाते हैं हम। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट डायरेक्शन है। क्लियर। अब वो क्या कह रहा है, साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ। सबसे पहले तो देखो आप, साउथ ईस्ट डायरेक्शन कौन सी है, साउथ ईस्ट ये वाली डायरेक्शन है। ठीक है, अब ये डायरेक्शन क्या हो जाती है, वो कह रहा है नॉर्थ हो जाती है। नॉर्थ हो जाती है तो ये कितना चल के गई है, 45 डिग्री ये हो गया, और 90 डिग्री ये हो गया, 135 डिग्री ये चल के गई, साउथ ईस्ट जो है नॉर्थ के पास गई है। ठीक है, अब ये कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, क्लॉकवाइज होती डायरेक्शन हमारी, ऐसे जाते ना, ये कौन सी डायरेक्शन होगी, एंटी क्लॉकवाइज गई है। क्लियर, ये एंटी क्लॉकवाइज है। ऐसे ही चेक कर लेते हैं हम, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट कौन सी डायरेक्शन है, ये नॉर्थ ईस्ट बिकम्स क्या बन गया, ये वेस्ट बन गया। ये भी अब कौन से जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज ही जा रही है ना, 135 डिग्री। अब इन्होंने पूछा हमें वेस्ट का बताओ, वेस्ट कहाँ पे है, ये है वेस्ट। वेस्ट को भी हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला देंगे। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करोगे, यहाँ पे है, कहाँ पे आ जाएगा ये, वेस्ट पे हम यहाँ पे एंटी क्लॉक जाएंगे। कलर चेंज, ये देखो ये 90 डिग्री हो गया, ये 45, 90 प्लस 45 135 डिग्री। ये कौन सी डायरेक्शन होगी, साउथ ईस्ट। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखो ऑप्शन सी में हमें बता रहा है ना कि साउथ ईस्ट है, इसका साउथ ईस्ट में हमें बताया हुआ है। हुआ ये वाला क्वेश्चन क्लियर। ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। इसका देखो सेकंड क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, ट्राई करो, करवा देती हूँ। सेकंड क्वेश्चन है, इफ साउथ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड वेस्ट, साउथ वेस्ट इज कॉल्ड साउथ एंड सो ऑन, व्हाट विल नॉर्थ बी कॉल्ड। डायरेक्शन बना ले हम, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। साउथ ईस्ट इज कॉल्ड, साउथ ईस्ट ये डायरेक्शन है हमारे पास, ये क्या हो जाती है, ईस्ट हो जाती है, ईस्ट हो रही है, यहाँ पे जा रहे हैं हम। ये कितना चल के जा रही है, सिर्फ 45 डिग्री। कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज जा रही है ना, एंटी क्लॉकवाइज जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड वेस्ट। अब यहाँ पे है नॉर्थ वेस्ट, ये कहाँ पे जा रही है हमारे पास, ये वेस्ट बन रही है। ठीक है, ऐसे ही साउथ वेस्ट कहाँ पे जा रही है, इज कॉल्ड साउथ। साउथ वेस्ट इज कॉल्ड वेस्ट। देखो अब 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ही जा रही है ना हमारे पास डायरेक्शन। ऐसे ही व्हाट विल बी नॉर्थ बी कॉल्ड, ऐसे हमने नॉर्थ में देख लेना है, एंटी क्लॉकवाइज जाना है, हमारी क्लॉक तो ऐसे जाएगी ना। अब हम नॉर्थ वेस्ट चले जाएंगे जब हमने एंटी क्लॉकवाइज जाना है, तो ऑप्शन सी इज द आंसर। देखो आपने सिर्फ फर्स्ट ही चेक करना था, साउथ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट। जब मैंने फर्स्ट चेक करा मुझे पता चल गया। अगर ज़्यादा है आपको, आप सेकंड चेक कर लो। अगर सेकंड, फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, आपको थर्ड चेक करने की नीड ही नहीं है। सीधा जो भी उसने पूछा हुआ है ना कि नॉर्थ कहाँ पे होगा, तो नॉर्थ का हमने चेक कर लेना। तो ऑप्शन सी आ गया हमारे पास। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ वॉच रीड्स 4:30 इफ द मिनट हैंड पॉइंट्स ईस्ट, इन व्हाट डायरेक्शन विल द आवर हैंड पॉइंट। क्लॉक बना ले हम। अब ये क्लॉक का क्वेश्चन आ गया मेरे पास। अब देखो इन्होंने क्या बताया हुआ, अ वॉच रीड्स 4:30।
3 9 4 5। क्लियर। 4:30 हो गया हमारे पास। इफ द मिनट हैंड पॉइंट्स ईस्ट, मिनट हैंड हमारा कहाँ पे है? अब इसमें आपने क्या देखना है, ये हमारे पास कौन सी डायरेक्शन है? ये नॉर्थ है, ये साउथ हो गया, ये हमारे पास ईस्ट और ये वेस्ट है। ठीक है, बट ये क्या बोल रहा है, जो मिनट हैंड है वो कह रहा है कि वो ईस्ट है, उसने चेंज कर दिया क्वेश्चन में। ठीक है, फिर वो हमसे मिनट हैंड का चेंज करके, जितना उसने मिनट हैंड में चेंज करा होगा, जितनी ही एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज जो भी उसने एंगल जिस टाइप का भी घुमाया होगा ना, वही हमें आवर हैंड में भी फॉलो करना होगा। ठीक है, अब इसने इसको चलाया, यहाँ पे मैं एक और क्लॉक बना लेती हूँ आपको समझाने के लिए। है ये साउथ, बट ये क्या बोल रहा है, मिनट हैंड ईस्ट बन गया, मिनट हैंड ईस्ट बन गया, मैंने यहाँ पर ईस्ट लिख दिया, यहाँ पर ईस्ट लिख देती हूँ मिनट हैंड, क्योंकि ये ईस्ट कह रहा है। ठीक है, अब ईस्ट के सामने क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, यहाँ मैं वेस्ट लिख देती हूँ। ईस्ट के बाद क्या आता है, साउथ आता है, ये साउथ हो गया, और यहाँ पर नॉर्थ हो जाएगा। अब इन्होंने क्या पूछा है, आवर हैंड पूछा है। अब इसी ही डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आवर हैंड कहाँ पे आ रहा है, इधर ही आ रहा है ना, 4 यहाँ पे है हमारे पास, 4:30 ऐसे ही हो रहे हैं ना हमारे पास टाइम में। तो जब 4 बज रहे हैं, जब वो मिनट हैंड को ईस्ट बोल रहा है, 4 यहाँ बज रहे हैं, तो ये किसके बीच में आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट के बीच में आ रहा है ना हमारे पास आवर हैंड। देखो ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर इसका। आया समझ ये वाला क्वेश्चन? इसीलिए मैंने इसमें 2 क्लॉक्स ड्रॉ करी हैं। सबसे पहले आपको एक क्लॉक वो ड्रॉ करी है जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग बनेगी। ठीक है, जैसे हम जहाँ पे नॉर्थ को लिखते हैं साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, और सेकंड क्लॉक में मैंने आपको क्या बताया है कि जो जिस तरह से उसने चेंजेस करे हैं क्लॉक में, चेंजेस क्या करे हैं हम देखो, हमारे पास जहाँ पे साउथ है वो ईस्ट लिख रहा था, मैंने ईस्ट के सामने क्या आता है, वेस्ट आता है, और ईस्ट के बाद क्या आता है यहाँ पर साउथ, साउथ के सामने नॉर्थ आ गया। वही हमने देख लिया, 4 किसके बीच में आ रहा है, नॉर्थ और ईस्ट के आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इट इज 3 o'clock in a watch. If the minute hand points towards the northeast, then the hour hand will point towards the, किसकी ओर है ना, हमने यही चेक करना है, आवर हैंड। तो क्लॉक बना लो इसमें सबसे पहले। ये मैंने क्लॉक ड्रॉ कर ली, टाइम 12, 6, 3 और 9। ये हमारे पास आवर हैंड हो गया। ये कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ होती है, नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अब उसने क्या बोला हमें, मिनट हैंड पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। यहां से आपको क्लियर हो जाना चाहिए मिनट हैंड कहाँ पे है, ये है मिनट हैंड, ये तो नॉर्थ डायरेक्शन है, बट इसने चेंजेस करके क्या कर दिया, हमें नॉर्थ ईस्ट कर दिया। नॉर्थ ईस्ट करा, ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, 45 डिग्री जा रहा है ना, 45 डिग्री जा रहा है अगर नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे मैं एक और क्लॉक ड्रॉ कर देती हूँ, ये बोल रहा है ये नॉर्थ ईस्ट है। ठीक है, नॉर्थ के सामने क्या आ जाएगा, अगर ये नॉर्थ ईस्ट है, मैं यहाँ पे आ जाएंगी तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर साउथ ईस्ट आ जाएगा। यहाँ पर इसके बीच में आएगा तो साउथ वेस्ट आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा। अब उसने आवर हैंड ही तो पूछा हुआ है, आवर हैंड हम कैसे बनाएंगे, ये हमारे पास मिनट हैंड है, आवर हैंड क्या है, 3 o'clock यही है ना, तो हमारे पास कौन सी डायरेक्शन है, ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जो मैंने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कराए हैं वो अलग था। अलग कैसे, सिर्फ उन्होंने
जो भी हमें क्वेश्चन की टाइप थी वो डिफरेंट थी, बट उसमें भी यही था कि वो कितना चेंजेस कर रहा है, जो फर्स्ट में कर रहा होगा वही हम सेकंड में करेंगे। इसमें भी ऐसे ही है, जितना वो क्लॉक फर्स्ट क्लॉक चल के गई होगी उतना हम भी चल के जाएंगे उसके पास। अब हमारे पास क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं शैडो कंसेप्ट। शैडो कंसेप्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन डायरेक्शन चैप्टर। वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज। इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट कराने से पहले इसका थोड़ा कंसेप्ट बता देती हूँ। कंसेप्ट क्या होता है? शैडो जो होगी हमारे पास दो तरह की होगी। शैडो किस टाइप में बनती है? देखो, जो शैडो बनेगी या तो लेफ्ट राइट बनेगी या फिर फ्रंट पे बनती है या फिर बैक पे बनेगी। यही होती है, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना हमारे पास सन की। जब भी शैडो बन रही होगी या मेरे लेफ्ट पे होगी या फिर राइट पे या फ्रंट पे या बैक पे। ठीक है, ये टू टाइप्स की शैडो बन सकती है हमारे पास। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन करने के लिए ना आपको क्या देखना है, जहां पे अब देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा होगा, Sunrise, Gopal was standing facing a pole. The shadow of the pole fell exactly to his right. In which direction will his left hand? ठीक है, किस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें? जैसे अब ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, पहले ये क्वेश्चन करा देती हूँ मैं। अब इसमें सनराइज, अगर सनराइज बोल रहा है तो हम कहाँ पे खड़े होंगे? ईस्ट डायरेक्शन में खड़े होंगे। आपको ये याद रखना है, अगर वो सनराइज बोलेगा तो ईस्ट डायरेक्शन में, अगर सनसेट बोल रहा है तो मैं वेस्ट डायरेक्शन में खड़ूंगी। क्यों खड़ूंगी? क्योंकि सन ईस्ट से ही निकलता है और वेस्ट में ही छुपता है, इसीलिए। उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं, रीटा एंड कविता वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। अगर हम दोनों, रीटा और कविता, एक दूसरे से आप टॉकिंग कर रहे हैं, अगर मैं नॉर्थ में हूँ तो वो साउथ में होगी, अगर वो ईस्ट में है तो मैं वेस्ट में होंगी। ऑपोजिट डायरेक्शन में ही हम टॉक करेंगे ना। ये क्लियर हो गया। फिर बोल रहे हैं इफ कविता शैडो वाज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ रीटा। और इसमें क्या पॉइंट है, रीटा के बिल्कुल राइट में, जहां पे रीटा खड़ी होगी, जिसके बारे में बता रहा होगा ना, वो सन की शैडो को लेके बता रहा होगा। सबसे पहले मैंने क्या ड्रॉ करनी है, सनराइज है, ये मैंने नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन ड्रॉ करी। मैं कहाँ पे हूँ? यहीं पे हूँ, ईस्ट डायरेक्शन में खड़ी होंगी। और रीटा एंड कविता टॉकिंग टू each other. If Kavita's shadow was exactly to the right of Rita, इसका मतलब रीटा के राइट में पड़ रही है। अगर मैं ईस्ट पे खड़ी हुई हूँ, ईस्ट में खड़ी हुई हूँ, मेरा राइट कहाँ पे होगा? मेरा राइट साउथ की तरफ होगा, साउथ की तरफ होगा ना। रीटा का राइट साउथ की तरफ होगा, तो यहाँ पर कौन हुई? रीटा हुई। अब इन्होंने किसका नाम पूछा हुआ है, विच डायरेक्शन कविता वाज फेसिंग। कविता का फेस किस तरफ है? अगर रीटा साउथ की तरफ है तो कविता का फेस किधर होगा? नॉर्थ की डायरेक्शन में ही होगा ना, तो नॉर्थ। उसके ऑपोजिट है, मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है। अगर हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं, फेस टू फेस ईच अदर है, अगर रीटा साउथ में होगी तो कविता नॉर्थ डायरेक्शन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कविता। कविता डायरेक्शन क्या आ जाएगी हमारे पास? नॉर्थ। क्लियर? आया ये शैडो वाला क्वेश्चन समझ में? देखो इसका नेक्स्ट देख लेते हैं हम। ये भी सेम है। वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज विक्रम एंड शैलाश वर स्टैंडिंग इन अ लॉन विद देयर बैक टुवार्ड्स ईच अदर। विक्रम शैडो फेल एग्जैक्टली टुवार्ड्स लेफ्ट। विक्रम की शैडो एग्जैक्टली लेफ्ट में पड़ रही है, लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो सनराइज है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। क्लियर? यहाँ पे सनराइज है, अगर हम कहाँ पे पड़ रही है? लेफ्ट हैंड साइड पड़ रही है। अगर ईस्ट में खड़ी हूँ, मेरा लेफ्ट हैंड साइड कहाँ पे जाएगा? नॉर्थ में ही जाएगा ना, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये किसका नॉर्थ हो जाएगा? किसकी शैडो पड़ रही होती है? जिसकी शैडो पड़ रही है उसका नॉर्थ होगा। किसकी है? विक्रम। विक्रम कहाँ पे है? नॉर्थ में। इन्होंने ये विक्रम का नॉर्थ होगा जिसके बारे में बात हो रही होगी। अब इन्होंने पूछा किसके बारे में? शैलाश के बारे में पूछा हुआ है। मैंने पहले ही बोला जिससे हम टॉकिंग कर रहे होंगे वो हम ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे। अगर विक्रम नॉर्थ पे है तो शैलाश साउथ पे आ जाएगा।
ये इसकी डायरेक्शन आ गई। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, वन इवनिंग बिफोर सनसेट। अब ये इवनिंग का क्वेश्चन आ गया, इवनिंग आ गया तो हम कहाँ पे खड़े होकर बनाएंगे अपना क्वेश्चन, वेस्ट पे। सनसेट, टू फ्रेंड्स हैं, सुमित एंड मोहित वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। इफ मोहित शैडो वाज एग्जैक्टली टू हिज राइट साइड, विच डायरेक्शन वाज सुमित फेसिंग। शैडो बनाई मैंने, इसकी डायरेक्शन बनाई नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब यहाँ पे खड़े होके देखना है मुझे किसकी शैडो है, ये राइट साइड पर मोहित की शैडो है, राइट साइड पर। इसका मतलब मोहित वेस्ट पे खड़ा हुआ होगा ना, मोहित वेस्ट पे है। अगर मोहित वेस्ट पे है, इसका राइट हैंड साइड कहाँ पे हो जाएगा, ऊपर इसका लेफ्ट होगा, नीचे राइट हैंड साइड हो जाएगा, मतलब साउथ में खड़ा हुआ है वो मोहित। अगर मोहित साउथ में है तो हमारे पास किसकी पूछी हुई है इन्होंने डायरेक्शन, सुमित की पूछी हुई है। सुमित का क्या आ जाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन में आ जाएगा, नॉर्थ में आ जाएगा ना। देखो मैं वेस्ट में खड़ी हुई हूँ, सनसेट की बात कर रहे हैं। टू फ्रेंड्स सुमित एंड मोहित वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। इफ मोहित शैडो वाज एग्जैक्टली टू हिज राइट साइड, जब मैं वेस्ट में खड़ी होंगी, यहाँ वेस्ट है, वेस्ट में खड़ी होगी, मेरा राइट, मैं वेस्ट में खड़ी हूँ है ना, मेरा राइट हैंड साइड कहाँ है, साउथ में है, तो ये मोहित हो गया। इन्होंने सुमित का पूछा, सुमित की डायरेक्शन क्या हो जाएगी मेरे पास, नॉर्थ। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, ऑप्शन ए आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन नंबर 9th, अनुज स्टार्टेड वॉकिंग पोजिशनिंग हिज बैक टुवार्ड्स द सन। आफ्टर सम टाइम ही टर्न लेफ्ट, राइट एंड देन टुवार्ड्स द लेफ्ट अगेन। इन विच डायरेक्शन ही इज गोइंग नाउ। सबसे पहले हम डायरेक्शन बना लें अपनी। मैंने डायरेक्शन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब देखो सन की ओर है, सन ईस्ट में से राइजेस होगा, सन राइजेस इन द ईस्ट। आफ्टर सम टाइम ही टर्न लेफ्ट। अगर मैं ईस्ट पे खड़ी हुई हूँ तो मैं अगर लेफ्ट टर्न कर रही हूँ तो मैं कहाँ जाऊंगी, नॉर्थ की तरफ जाऊंगी, ठीक है। फिर वो क्या कह रहा है, देन राइट, नॉर्थ से मैं कहाँ पे जाऊंगी, राइट में जाऊंगी, राइट से ईस्ट आ गई, फिर टुवार्ड्स द लेफ्ट अगेन, फिर वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है। यहां से देखो ना, अब मेरा लेफ्ट कहाँ होगा, नीचे की तरफ ही होगा। अगर मैं यहाँ से राइट जा रही हूँ, फिर उसने राइट बोला, फिर मैं ईस्ट पे आ गई, फिर वो लेफ्ट बोल रहा है, तो लेफ्ट बोल रहा है, मैं कहाँ पे आ गई, साउथ पे ही आ गई, ठीक है, साउथ पे आ गई, ठीक है। अगर मैं अज्यूम करती हूँ मैं सन जहाँ से ईस्ट राइजेस हो रहा है वहाँ पे खड़ा हुआ है। अगर वो कह रहा है टुवार्ड्स हिज बैक, अगर इसके बैक, इसके पोजीशन के दूसरी ओर अगर कोई पर्सन खड़ा होता है तो वहां से अगर हम अज्यूम करके चलते हो, अगर ये साउथ से है तो उसका अपोजिट ही हो जाएगा, नॉर्थ आ जाएगा। तभी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, नॉर्थ या तो फिर साउथ। क्लियर है। देखो हमने ईस्ट से माना इसको, ईस्ट से जैसे उसने बोला हुआ था मैंने वैसे ही इसको टर्न कर दिया, तो आंसर साउथ में आ गया। जो इसके बैक पे जो शेडो बन रही होगी वो नॉर्थ का ऑपोजिट क्या आ जाएगा, साउथ आ जाएगा। नॉर्थ और साउथ इज द आंसर। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th क्या कह रहा है, मैन इज परफॉर्मिंग योगा विद हिज हेड डाउन एंड लेग्स अप। कोई पर्सन है वो योगा कर रहा है विद हिज हेड डाउन, हेड कहाँ पे होगा हमारा, नीचे की तरफ होगा, और लेग्स अप, लेग्स ऊपर की तरफ होंगी, ये बोल रहा है, ठीक है। हिज फेस इज टुवार्ड्स द वेस्ट, हमें फेस से मतलब है, फेस कहाँ पे है उसका, वेस्ट डायरेक्शन में है। तो मैं सबसे पहले डायरेक्शन सेट कर लूँ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो यहाँ पे उसका फेस है, यहाँ पे उस पर्सन का फेस होगा, ठीक है। अब मैं वेस्ट डायरेक्शन में खड़ी हुई हूँ, तो वो क्या पूछ रहा है, इन विच डायरेक्शन विल हिज लेफ्ट हैंड। तो मेरा लेफ्ट हैंड कौन सी डायरेक्शन में होगा, यही पूछा हुआ है ना इन्होंने, लेफ्ट हैंड। अब मैं वेस्ट पे खड़ी हुई हूँ, मेरा राइट साइड कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट। देखो वेस्ट डायरेक्शन ये होगी, मेरा राइट साइड और लेफ्ट,
ठीक है, इन्होंने लेफ्ट साइड पूछा है, लेफ्ट कहाँ पे जाएगा मेरा, नॉर्थ में ही जाएगा ना जब मैं वेस्ट में खड़ी होंगी, तो इज द नॉर्थ इज द आंसर। वेस्ट पे खड़े होके देख लो ना, लेफ्ट हैंड साइड कहाँ पे है, लेफ्ट, लेफ्ट तो ऊपर ही जा रहा है ना, साउथ नीचे की तरफ है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब मैंने आपको ये डायरेक्शंस हमारा आज फिनिश हो गया, जो भी इसके मिसलिनियस टॉपिक्स थे वो आज मैंने आपको इस वीडियो में कवर करा दिए हैं। आप एक बारी प्रैक्टिस करना, फिर मुझे बताना, ठीक है। थैंक यू।